नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 1 घंटे से रूस की राजधानी मॉस्को पर एक के बाद एक दर्जनों ड्रोन हमले हो रहे हैं। एक तरीके से ड्रोन की बरसात हो रही है। स्क्रीन पर आप वीडियो देख भी सकते हैं। कुछ इस तरीके से यूक्रेन के ड्रोन घूम रहे हैं रूस की राजधानी मॉस्को के ऊपर। और अब तक की रिपोर्ट ये है कि ये ड्रोन हमले रुके नहीं हैं, अब भी ये रूस के ऊपर किए जा रहे हैं। हर कुछ देर के बाद एक ड्रोन का झुंड यूक्रेन की तरफ से आता है और रूस की राजधानी मॉस्को पर अटैक कर रहा है। और इन ड्रोन हमलों से रूस को भारी जान और माल दोनों तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे ड्रोन थे जिन्हें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने की कोशिश करी और रोकने में सफल भी हुए, लेकिन भारी संख्या में ऐसे ड्रोन भी थे जो रूस की राजधानी मॉस्को की जमीन पर लैंड हुए और वहां पर भारी मात्रा में उन्होंने धमाके किए। और इन्हीं में से एक धमाका हुआ रूस की एक बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर, जहां पर एक फ्लैट के अंदर ये ड्रोन घुस गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं भारी मात्रा में लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसीलिए आने वाले कुछ घंटों में ये मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ भी सकता है। लेकिन इन अटैक में सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? वो है रूस की एयर डिफेंस सिस्टम और अपनी राजधानी को बचाने की इनकी घटिया तैयारियां। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 1 महीना पहले भी रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ था और उस हमले में तो रूस की जो प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जो वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसे टारगेट किया गया था और रूस के राष्ट्रपति पुतिन बाल बाल बचे थे उस हमले में। उस हमले से भी रूस की सेना ने कोई सीख नहीं ली, ना ही इन्होंने एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम अपनी राजधानी के बचाव में लगाए थे। वहीं इसके उलट यूक्रेन ने अपनी तैयारी और बेहतर करी। पहले इन्होंने जो रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला किया था उसमें 3-4 ड्रोन एक साथ भेजे थे, लेकिन आज जो हमला हुआ है अब से कुछ घंटे पहले, उसमें ये ड्रोन झुंड में भेज रहे हैं। मतलब कि अगर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ भी लेता है और मान लीजिए इन्होंने 20 फायर किए, 20 में से 10 को पकड़ेगा, 15 को पकड़ेगा, लेकिन फिर भी इस झुंड में से 3-4 या हो सकता है 5 ड्रोन तो बच ही जाएंगे जो रूस की राजधानी मॉस्को में पहुंचकर भारी तबाही मचाएंगे। इसी रणनीति को यूक्रेन आगे लेकर बढ़ रहा है। और ये लोग मॉस्को को ज्यादा टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मॉस्को पावर सेंटर है रूस का। दूसरी बड़ी बात ये कि ये रूस का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर ज्यादा आबादी रूस की रहती है और ये रूस के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप हमारे देश पर इस तरीके से अटैक करेंगे तो सुरक्षित आप भी नहीं है। एक तरीके से रूस की जो पॉपुलेशन है उसे असुरक्षित महसूस करवाना इनका टारगेट है। वहीं बात करें कि रूस का इस पर क्या रिएक्शन है, तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज रात को अपने देश के नाम राष्ट्र का संबोधन करने जा रहे थे। अपने देश को वो बहुत सारी बातें बताते कि जी हमने बखमुत जीत लिया, हम यूक्रेन आने वाले कुछ ही महीनों में जीत लेंगे, इस तरीके से अपनी जीत का बखान करते। लेकिन अब वो राष्ट्र का संबोधन कैंसिल हो चुका है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना के साथ एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं और रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पुतिन बहुत गुस्सा है और ये अपनी सेना की जमकर बैंड बजाने वाले हैं कि कैसे इनकी सेना बार बार नाकाम हो रही है अपनी राजधानी को बचाने में। क्योंकि इसकी वजह से पुतिन की एम्बैरसमेंट होती है ना सिर्फ उनके देश में बल्कि पूरी दुनिया में। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि क्या इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? क्या रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है? तो देखिए, चांस हद से ज्यादा कम है। ज्यादा से ज्यादा रशिया क्या कर सकता है? और ज्यादा एयर स्ट्राइक कर सकता है यूक्रेन पर, और ज्यादा मिसाइल बरसा सकता है। इससे ज्यादा रूस कुछ नहीं कर सकता और ये बात यूक्रेन को पता है। इसीलिए ये लोग अब फ्रस्ट्रेट करेंगे रूस को। हर कुछ दिनों के बाद रूस की जो आबादी है उसे टारगेट करेंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा परेशान करेंगे। क्योंकि आपका दुश्मन जब परेशान होता है, जब फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा होता है, तभी वो गलत कदम उठाता है। यहाँ पर भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। हालांकि इस मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।